So hey guys, welcome back to the Rebirth game. Before the storm, calm is coming. Sorry, calm before the storm. This is the today's topic, and I am very happy to announce you from tomorrow. You will never see me like that. I am talking anything. You will see I am doing work. मैं कर्मण्यवाधिकारस्ते इस वर्ड को फॉलो कर रहा हूँ और अच्छे से प्रोडक्टिव ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो में यहीं पे बैठकर शूट कर रहा हूँ, जो कि कल के वीडियो में देखा था। कल के वीडियो के बाद में ही मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने जल्दी 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिए। और अभी जो आप बात करने वाला हूँ मैं, वो है काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान आने से पहले का सन्नाटा। तो इस वीडियो में क्या बात करूं, सब तो रिकॉर्ड कर दिया है जो मैंने बात की थी। तो आज मेरा एक रियल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि मुझे द रीबर्थ गेम मेरे दिमाग में क्यों ख्याल आया, मेरा क्या इससे इंटेंशन है, ये सारी मैं चीज़ें आज क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं मैनिफेस्टो तो आपके सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो हर किसी को बताने नहीं होता। बट मैं आपको ओवरऑल आइडिया दूंगा, क्योंकि मुझे आपके साथ ट्रूथ रहना है, मुझे आपके साथ मिरर की तरह पारदर्शक रहना है, इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, रिपीटेडली बातें हैं, फिर भी आप सुनो कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम द एज ऑफ 18, आई सफर्ड अ लॉट, in the sense I started doing nasha, I started playing gambling, I trapped in love, और मेरा कॉलेज छुट्टा इंजीनियरिंग का, सब ये सारी चीजें हो गई। तो इन सारी चीजों में एक ऐसी अनएक्सेप्टेड चीजें हो गई कि यार, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई लिफ्टेड माई सेल्फ वेयर पीपल हैंग टू द फैंस। तो क्यों ना मैं अगर बाहर आ गया हूँ किसी की वजह से, तो वो है हनुमान जी के ऊपर की जो मेरी श्रद्धा है, उसी से मैं बाहर आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये मैं कर सकता हूँ तो हर कोई दुनिया का इंसान करता है। आज मैं देखता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर अपसेट इन देयर लाइफ, कि वो स्ट्रगल करते हैं, कोई ना कोई चीज में उनको प्रॉब्लम है, बट दे आर अनेबल टू लिफ्ट अप देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेंटोर दैट विल गिव देम लाइफ लेसन विद बाय डूइंग एक्शंस। तो ये मुझे कहाँ पे तो गैप आया। देखो, मोटिवेशनल बात करने के लिए देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। यू विल फाइंड, आपके कौन से भी रीजनल लैंग्वेज में आपको मोटिवेशन देने के लिए वीडियोस देखेंगे, और वो देखो वीडियो। आई एम नॉट सेइंग कि मत देखो, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार, बात करने में और एक्शन करने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि हम बोलने को आसान होता है, जल्दी उठो, लेकिन ह्यूमन बॉडी वो क्या मांगती है, स्पेशली फ्रॉम द कोविड, कि रेस्ट कर लो। तो हमें लगता है कि सिर्फ जल्दी उठना, तो ये नहीं है, ये नहीं होता। हमारे दिमाग को एक चीप डोपामिन की आदत हम दे चुके होते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है। बट when you practice something for 5 to 6 months, you will get those habits, whether it is good, whether it is bad। तो हमें सिर्फ गुड हैबिट्स लगानी है। मैंने -1000 से मैं 0 तक आ चुका हूँ, इन द सेंस कि लाइफ में मैं यहाँ पे था, 0 पे था, जहाँ पे मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया था। मैं 1000 के तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जिससे मैं पूरा डाउन हो गया, और वहां से 2025 तक मैं फिर 0 तक आ गया। फिर मैंने अपने दिमाग को काम कर दिया, दिमाग को शांत कर दिया, अच्छे डिसीजंस बना लिए, सब सर्कल से बाहर आ गया, सब चीज़ों से बाहर आ गया। और फिर सोचा कि अब मेरा टाइम है, कि भी कोई नहीं आने वाला मेरा हाथ पकड़े और बोले ये कर वो कर। अब मेरा टाइम है, आगे बढ़ना है, तो मुझे 0 से 1000 लेना है। तो मैं आपको हेल्प करूंगा फ्रॉम -1000 टू 1000 तक जाने के लिए, फ्रॉम द रीबर्थ गेम, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 डेज, जहां पे आपको 1000 डेज स्टैंड फॉर 3 इयर्स, जहां पे आपको 3 इयर्स में मैं डेली 7:30 AM को वीडियो डालूंगा, जिसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी रिसेंटली 4 to 5 वीडियोस में डिकोड किया है। उसके बारे में सिर्फ मैं ओवरथ्रू देता हूँ कि रीबर्थ गेम एक ऐसा गेम प्लान किया है मैंने, जिससे आपको लाइफ के डे टू डे विन करने को मिले, जहाँ पे हमारी डे की लाइन है, स्मॉल डेली विंस क्रिएट पावरफुल फ्यूचर। यानी कि हमारे दिन के छोटे मोटे हम जो टास्क रहते हैं, वो हम अक्सर टाल देते हैं, इन द सेंस कि यार, अगर मेरे कपड़े बहुत सारे हो गए, गंदे कपड़े मुझे धोना है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, यार कल करते हैं, परसों करते हैं, लेकिन वो काम इजी होता है, हमें सिर्फ उठाकर वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है। तो ये भी एक टास्क ही हुआ ना। तो हम क्या कहते हैं, अगर हमें कोई भी ऐसा काम हो
कि जो हमें पता है कि हम करने ही वाले 2-3 दिन में, लेकिन हम बोलते हैं यार आगे थोड़ी देर बात करते हैं। तो ये हम टास्क जब उसी टाइम पे करते हैं तो हमें वो आगे का टाइम यूटिलाइज करने के लिए फ्री मिलता है। तो इसी सोच के साथ मैंने ऐसे मिशंस बनाए हैं। देयर आर 7 मिशंस इन माय रीबर्थ गेम। फर्स्ट वन इज वेकिंग अप एट 3:30 AM. It's beneficial for my mental health. After waking up at 3:30 AM, I will do meditation and Hanuman Chalisa. This is the second task of the day. After doing meditation and reading Hanuman Chalisa, I will confess my Amrit Vela quote. That is 1 minute Suvichar. That's the third task for the day. After the Amrit Vela quote, I will went to the basement of the building and we will complete 10,000 steps. That's the 5th task of the day. और उसके बाद हम करेंगे अमृत वेला कोट, दैट्स द 6th टास्क। और उसके बाद करेंगे हम कुकिंग विद अमित, दैट्स द 7th टास्क। और उसके बाद हम करेंगे 3 लीटर वाटर इंटेक कंप्लीट, दैट्स द 8th टास्क। सॉरी, आई मिस्टेकली टेल यू 7 टास्क। देयर आर 8 टास्क इन आवर रीबर्थ गेम। तो ऐसे मैंने प्लान किया। देखो, इसमें सारे लाइफ की चीज़ें कवर करिए। ये करोगे तो आपको ज़िंदगी में और कौन सी भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ स्पिरिचुअल सैटरडे भी रखा है, जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एक दिन देने वाले हैं। तो अल्टीमेट पैकेज है। मुझे इससे यही चाहिए कि सिर्फ आप ये कर अपने लाइफ को बदलना स्टार्ट करो। इससे मैं फॉलो करूँगा तो मुझे रिजल्ट तो आने ही वाले एट एनी कॉस्ट। तो मुझे आप ग्रो होते हुए देखोगे तो आप खुद भी ग्रो होना स्टार्ट करोगे। और मुझे ये पता है, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से, मुझे अंदर इंट्यूशंस आ रहे हैं कि जो भी बंदे मुझसे जब आगे जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली बनेंगे, रीबर्थ गेम से जुड़ेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, उनके लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आएंगे एट एनी कॉस्ट। ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हवा में बातें नहीं इन द सेंस कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, कोई खुद को शाना समझ के लिए नहीं। मुझे पता है मैं अनएक्सपेक्टेड लाइफ में मेरे चीज़ें होती भी है तो भी ऐसी ब्लेसिंग्स भी आती है जो मेरे साथ आसपास के लोगों के पास भी आती है। ये मैंने पैटर्न मैंने बहुत बार देखा है। सो आई नो कि मैं जब गुड कर्मा करूँगा, अच्छा कर्मा करूँगा, तो मेरे सामने वाले देखने वाला पब्लिक भी उनके लाइफ में अच्छा डे, मतलब आप आकर बोलोगे, आप नेक्स्ट डे की वीडियो में आके कमेंट करोगे, यार माय लास्ट रिसेंट डेज आर गोइंग वेरी वेल। मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस कल्चर में ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, डे टू डे लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली, कुछ भी चीज़ों में आपकी तकलीफ आती है, उसका रीजन और उसका सोल्यूशन यू विल फाइंड इन द रीबर्थ गेम, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ 4th मिनट ट्रूथ। तो इसी से मैंने ये गेम ऐसा इंस्पायर किया है। और मेन चीज़ की सिर्फ बात ना करूं, इसलिए मैंने एक्शंस रखी है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार रीबर्थ गेम क्या होता है। जब हम कंप्यूटर पे गेम प्ले करते हो, दैट इज RPG गेम, रोल प्लेइंग गेम रहता है, जहाँ पे आपको अगर एक रोल दिया होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लाइफ में डे टू डे मिशंस रहते हैं, जैसे हमने मिशंस करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अपने जो 3 years to 4 years की मोबाइल एडिटिंग की, कैपकट की जो मैंने एक्सपर्टीज की है, उसमें मैंने एक अच्छा सा प्लान बनाया है, जहाँ पे आपको सिर्फ बातें नहीं, उसमें आपको विजुअल्स भी अच्छे दिखाई दिए। इसलिए आप विजुअल्स इसके लिए अच्छे चाहिए मुझे, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एंगेज कर सकूंगा। सो दैट्स वाई ये मस्त मैंने रीबर्थ गेम प्लान किया है गाइज। फर्स्ट देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, 8 to 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है कल से स्टार्ट, उसका नाम है द वॉइड प्रोटोकॉल। द वॉइड प्रोटोकॉल का मीनिंग ये है कि मुझे 6 months लॉक इन करना है। 6 months लॉग इन करने के बाद मुझे नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो हैंग आउट, जहाँ पे कहाँ पे भी मुझे मुंबई में भी हूँ तो भी मैं कहाँ पे भी बाहर नहीं जाने वाला। नो जंक फूड। सैटरडे संडे पे हम खुद से अगर कोई भी अच्छी चीज़ खानी हो तो खुद से बनाकर खाएंगे। और लॉक इन, जस्ट लॉक इन। लोग बोलते ही आइसोलेट हुआ करो। और इन सब चीज़ों के लिए मैं द वाइड प्रोटोकॉल 180 डेज का रखा है मैंने। इसके बाद के सारे चैप्टर्स हमारे 120 डेज के चैप्टर रहने वाले हैं। देखो गाइस, ये जो हमारा वाइड प्रोटोकॉल चैप्टर है ये खत्म होगा कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 7th नवंबर, जस्ट बिफोर द दिवाली की 2 दिन पहले हमारा 7 नवंबर को 180 डेज का चैप्टर 1 ऑफ रीबर्थ गेम, दैट इज फॉर वाइड प्रोटोकॉल 180 डेज का खत्म होगा। यानी कि 1000 डेज में अगर 180 डेज आप निकालोगे तो 820 डेज रिमेनिंग होते हैं।
तो 180 दिन का जो मैं मोटिव है वो मैं घर नहीं जाऊंगा, ये वो करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा। तो उसके बाद हम घर जाएंगे, तो एक रिवॉर्ड देंगे खुद के लिए, ट्रिप छोटी सी 7 to 10 डेज की, और उसके बाद आकर चैप्टर 2 चालू करेंगे। तो उस टाइम पे भी आपको व्लॉग दिखेगा जो होंगे दिवाली के घर के व्लॉग। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, इंटरेस्टिंग जर्नी वाली है जहाँ पे आप कभी भी बोर नहीं होंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो 180 डेज, तो जैसे मैंने बात की कि इसमें इसके लिए मैंने आपके लिए एक यूआई डिजाइन किया है जो कि AAA गेमिंग स्टाइल का यूआई है, जहाँ पे मुझे आप हर एक दिन नए वीडियो में अलग अवतार में देखोगे, मुझे आप देखोगे, जहाँ पे मैं एक लाइन भी डालूंगा डेली के। मस्त, सब कंसेप्ट मस्त है। सिर्फ बस ये 10 दिन पहले ही बनाया है मैंने इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि मुझे डे 1 पे ही वो इस्तेमाल करना है। सो फ्रॉम टुमारो यू विल आल्सो नोटिस दैट कि हमारे कैप्शंस में भी डे 1 डे 2 आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। थंबनेल भी हमारा डे 1 डे 2 आ रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आज, क्योंकि मुझे पता है कि ये जर्नी आगे जाएगी तब पीछे के वीडियोस लोग देखने को आएंगे। तो जब आज का वीडियो लोग देखोगे तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोड़ी है, जो बुरी चीज़ें हैं, जो लोगों की लगती है मैं नहीं छोड़ सकता, एडिक्टिव है। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे मेरे जैसे एडिक्टिव इंसान को वो चीज़ें छोड़ने के बाद कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप भी ये कर सकते हैं। जैसे मैंने नशा करना छोड़ दिया, विद इन 1 डे मेरे से वो आदत छोड़ गई, मस्त लगा, कुछ प्रॉब्लम आया। सेकेंड हैबिट, ईटिंग नॉनवेज एंड एग्स, मैंने नॉनवेज एग्स खाना बंद कर दिया। मेरे जैसे एडिक्टिव इंसान को इतनी लत थी कि मैं चाइनीज बहुत सारी चीजें खाता था, मैंने एक दिन में छोड़ दिया। विद इन मतलब आगे से मुझे क्रेविंग्स ही होना बंद हो गई, क्योंकि मेरे माइंड को मैंने कंट्रोल किया था। उसका रिजल्ट क्या आया, जब बारी आई, रिसेंटली मैंने जो बताया आपको, इंस्टाग्राम की 8 इयर्स की आईडी मैंने डिलीट कर दी। तब मुझे ऐसा मोटिवेशन फील होता था कि यार तूने नॉनवेज छोड़ा, तूने ये सारी बहुत सारी चीजें छोड़ी, तो इंस्टाग्राम कौन सी चीज है, इंस्टाग्राम तो तूने 16 के बाद खुद के डाली हुई आदत है। तो उसी थिंक ऑफ व्यू से मैंने इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया। मुझे इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद एक दिन भी क्रेविंग नहीं हुई। इसका रीजन बताता हूँ आपको, दिन के मैं 3 to 4 आवर्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था। मैं ही नहीं, आप भी अगर आपका मोबाइल देखोगे तो इंस्टाग्राम का वॉच आवर्स आपको ज्यादा होगा। तो ये हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे आपको कहीं तो भी आगे सिखाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी, जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, और आप भी करना स्टार्ट करोगे। तो इसी के साथ कल से चालू करते हैं हमारा रीबर्थ गेम। एंड द लाइन आई वांट टू से अगेन विथ यू, यू वेर नॉट sorry, my mistake, you were not born to be weak, tired, distracted. Inside you there is raw fire, aggressiveness and untamed. This journey isn't about hacks, luck, shortcut. This journey is about getting back control of your subconscious mind, your body and your destiny. From now, this moment, no more excuses, no more weakness, no more leakness. It's time to rise, it's time to rebuild, it's time to regrowth, it's time to conquer, and it's time to take rebirth. योर कमांडर अमित अशोक पवार वेलकम्स यू टू द रीबर्थ गेम आर्मी। तो इसी के साथ आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में जो होगा रीबर्थ गेम का डे 1, जहाँ पे मुझे आप देखोगे सुबह 3:30 बजे। तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।